तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका की तरफ से भारत को F-15EX मतलब ईगल 2 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है। बेसिकली अमेरिकी कंपनी बोइंग अब F-15EX एयरक्राफ्ट को लेके ही इंडियन एयरफोर्स के MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत आगे बढ़ना चाहता है और अमेरिका काफी मुखर रूप से भारत को F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्ट का ऑफर भी कर रहा है और अपने एयरक्राफ्टों के खासियतों को लेकर गुणगान भी गा रहा है। पर दोस्तों चौंकाने वाला बात यह है, जिस अमेरिका के द्वारा अपने F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्ट को भारत को बेचने का ऑफर किया जा रहा है और बड़े बड़े दावे किया जा रहा है, वही अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से अब F-15 ईगल 2 एयरक्राफ्ट को खरीदने की संख्या को घटा दिया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो पहले 144 F-15 ईगल 2 एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा बनाया गया था, उसे अब घटा के केवल मात्र 80 एयरक्राफ्ट तक सीमित कर दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका की तरफ से इतने बड़े डिसीजन लेने के पीछे असल कारण क्या है और इससे कैसे अमेरिका के F-15EX एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिया के टेंडर के अंदर बड़ा असर पड़ेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 27 अप्रैल के दिन अमेरिकी हाउस आर्म सर्विस कमेटी के हियरिंग में एक बहुत बड़ा बात का खुलासा किया गया। असल में यहाँ पे अमेरिकी एयरफोर्स के भविष्य के 5 सालों के एक प्लान का जिक्र करते हुए बताया गया कि अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा 650 एयरक्राफ्टों को आने वाले 5 सालों में खरीदने का इरादा है, पर इनमें केवल मात्र 250 एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जाएगा, जो कि एक तरीके से अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े के संख्या करीबन 400 कम कर देगा। और दोस्तों ये जो बड़ा कटौती है, इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा F-15EX एयरक्राफ्टों का भी है। बताया जा रहा है कि इस दरमियान सबसे बड़ा कटौती F-15EX एयरक्राफ्टों को शामिल करने को लेके ही होगा। आर्म सर्विस कमेटी के हियरिंग में F-15EX एयरक्राफ्टों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-15EX जिसे कि ईगल 2 एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, यह असल में अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बनाया गया F-15 एयरक्राफ्टों का सबसे नया वेरिएंट है और निकट भविष्य में अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में अपने बेड़े के लिए भी खरीदा जाना था। पर जिस तरीके से 400 एयरक्राफ्टों को कम खरीदने का इरादा या फिर कहे तो 400 एयरक्राफ्टों के खरीदने का कटौती किया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा असर F-15EX एयरक्राफ्ट को लेके होगा। इवन दोस्तों उस सुनवाई में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के द्वारा जो 10 साल प्लान के अंतर्गत इस दशक में एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है, उनमें 1468 एयरक्राफ्टों में 1001 एयरक्राफ्टों को काट के केवल मात्र 467 एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा था। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से इस इल्जाम को लेके इमीडिएट कोई कमेंट नहीं किया गया और एयरफोर्स के द्वारा फिलहाल एक इंक्वायरी बैठाया गया। हालांकि दोस्तों ये संपूर्ण रूप से हियरिंग के दरमियान इल्जाम के तहत ही खुल के आगे आया है, जिसे लेके दोनों पक्ष का अलग अलग तरीके का तथ्य है। इवन इसमें दोस्तों अमेरिका की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्ट को खरीदने के डिसीजन के ऊपर भी सवाल उठाया गया और ये भी बताया गया कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था, जहाँ पे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ना तरजीह दे के 4th जनरेशन के F-15EX एयरक्राफ्टों को खरीदने के प्लान को आगे बढ़ाया गया और अब F-15EX एयरक्राफ्टों के कटौती भी करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से 144 एयरक्राफ्टों को खरीदने के प्लान को आगे बढ़ाया गया था, उनमें से केवल मात्र 80 एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जाएगा और करीब करीब 44% एयरक्राफ्टों के कटौती किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि साल 2023 के बजट में 24 F-15EX एयरक्राफ्टों को खरीदने के बजट मांगा गया है। हालांकि ये रिक्वेस्ट 2022 के बजट के मुकाबले में करीबन दुगना है, क्योंकि 2022 में ऐसे करीबन 12 एयरक्राफ्ट को खरीदने के ही रिक्वेस्ट मांगा गया था। पर दोस्तों इससे अमेरिकी एयरफोर्स के अंदर और अमेरिका के पॉलिटिक्स के अंदर क्या असर पड़ेगा उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन दोस्तों ये जो F-15EX एयरक्राफ्ट के कटौती किया जा रहा है, इससे अमेरिका को इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के अंदर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल अमेरिका की तरफ से भारत को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें F-15EX एयरक्राफ्ट को काफी प्रमुखता के तहत भी देखा जा रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट को बोइंग कंपनी की तरफ से ही मुखरता के साथ प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बल्कि अमेरिकी गवर्नमेंट भी इस एयरक्राफ्ट को प्रमोट करने में काफी अधिक समर्थन कर रहा है। देखा जाए तो बोइंग F-15EX एयरक्राफ्ट को लेकर अमेरिका की तरफ से कई तरीके के बड़े बड़े दावे किया जा चुका है, जिनमें अमेरिका का यह भी दावा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अगर F-15EX एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो ये चाइना और पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स को अधिक मजबूती देगा। बोइंग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट अधिक पेलोड और अधिक फ्यूल लेके लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है, इसलिए इन एयरक्राफ्टों के पास एनिमी टेरिटरी के अंदर तक जाके हमला करने का क्षमता भी है और ये एक साथ इतना पेलोड ले सकता है कि हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरीके के लड़ाई को लड़ सकता है। हाल फिलहाल में ये भी बोइंग कंपनी की तरफ से दावा किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा अगर F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये चाइना के J-15, J-16 जैसे एयरक्राफ्टों के सामने सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट होगा और हाई ऑल्टीट्यूड में अधिक पेलोड के साथ और
और अधिक फ्यूल के साथ चाइनीज एयरक्राफ्टों का सामना अधिक मजबूती के साथ कर सकेगा। दोस्तों F-15EX एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी दावा है कि ये एयरक्राफ्ट एक साथ 22 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। अमेरिकी कंपनी का यह भी दावा है कि ये अब तक के दुनिया के सबसे फास्टेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को अब संपूर्ण रूप से बदल के एक मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में तब्दील किया गया है, जो कि आधुनिक जमाने के हथियारों को भी कैरी कर सकता है और साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों के पास मॉडर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई तरीके के आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है। अमेरिका की तरफ से यह भी दावा है कि F-15EX एयरक्राफ्टों को असल में F-15 के डिजाइन के बेस पे तो निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें इतना तब्दीली है कि संपूर्ण रूप से इन्हें 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। पर दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से एयरक्राफ्टों के खरीदने की संख्या को कम करने के पीछे चाहे जो भी कारण हो, ये आवश्यक रूप में इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस टेंडर में F-15EX से केवल मात्र स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक दावेदारी वाला एयरक्राफ्ट इस टेंडर के तहत इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका भी F-15EX के अलावा 2 अन्य एयरक्राफ्टों का पेशकश को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन तीनों एयरक्राफ्टों में सबसे स्ट्रॉन्ग अब तक F-15EX को ही माना जा रहा था। दोस्तों जो बाकी 2 एयरक्राफ्ट है उनमें एक तो बोइंग कंपनी की तरफ से ही बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है, पर रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि शायद बोइंग कंपनी इस टेंडर में एक ही एयरक्राफ्ट को आगे लेके बढ़े और वो F-15EX ही हो, जबकि दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 के मॉडिफाइड वर्जन या फिर कहे तो F-16 के ही बेस पे निर्माण किए जाने वाले F-21 का ऑफर किया गया है, पर इसे भी एक कमजोर एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। पर दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के टेंडर में अमेरिका को चुनौती देने के लिए यूरोप के देश और रशिया आगे है। रशिया की तरफ से MiG-35 मतलब मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट का पेशकश किया गया है, जो FA-18 और F-16 को कड़ा चुनौती दे सकता है, तो वहीं पे F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों को चुनौती देने के लिए रशिया के द्वारा सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया है। यूरोप में से भारत के सामने स्वीडन के द्वारा ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है और इसमें बताया जा रहा है कि स्वीडन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून को भी ऑफर किया गया है, लेकिन इसे भी एक कमजोर कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है। कारण इसका कमजोर नहीं होना है, बल्कि अलग अलग देशों के द्वारा ज्वाइंटली बनाया जाना है। पर सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इसमें फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट। दोस्तों बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से राफेल के सबसे आधुनिक वर्जन मतलब राफेल F4 का ऑफर किया गया है। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के ये राफेल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी पहले एक बार इंडियन एयरफोर्स के टेंडर जीत चुका है, जिस दरमियान एयरक्राफ्टों को टेंडर के तहत तो नहीं खरीदा गया, लेकिन इमरजेंसी बेसिस पे 36 एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा खरीदा गया था। और दोस्तों यही राफेल एयरक्राफ्टों के इस टेंडर में सबसे मजबूत होने का भी एक कारण है। दूसरी तरफ अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये एक मॉडर्न और ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मध्यम और भारी वजन के रोल को निभा सकता है। और दोस्तों ये भी खबर है कि भारत शायद फ्रांस के साथ कई सारे अन्य प्रोजेक्टों के तहत भी आगे बढ़ सकता है, जो कि राफेल एयरक्राफ्टों के टर्म्स एंड कंडीशन को आसान भी बना सकता है। इवन खबर यह भी है कि भारत शायद फ्रांस के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों का भी निर्माण करे। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन को देखा जाए तो ये काफी कठोर रहता है और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना भी कई समय बेवकूफी हो सकता है। ऐसे में जहाँ पे संभावनाएं काफी अधिक कम था कि भारत अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए टेंडर में किसी अमेरिकी कंपनी को चुने, तो वहीं पे F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के संख्या को घटाने के बाद ये संभावनाएं और भी कम हो सकता है। पर दोस्तों देखना अब ये है कि अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से इसे लेके क्या जवाब दिया जाता है और क्या बताया जाता है कि अमेरिका क्यों एयरक्राफ्टों के संख्या को घटाया है। पर कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि अमेरिका के द्वारा पहले डिसीजन लिया गया था कि 5th जनरेशन के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह में देश के अंदरूनी एयर स्पेस के अंदर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करने के लिए F-15EX एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए, जो कि लागत में भी कम होगा और इतना कैपेबल होगा कि खुद के एयर स्पेस को कंट्रोल कर सके। और अब शायद ये डिसीजन इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि अमेरिका NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीदने के पक्ष में है और इसे खरीदने के लिए अन्य एयरक्राफ्टों के कटौती कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।